भगवान शिव की भक्ति को कैसे धारण करें, भगवान शंकर का गुणगान कैसे करें, भगवान शिव की अविरल भक्ति को अपने जीवन में कैसे उतारें और कैसे हम शिव तत्व को प्राप्त करें। ये इस एकांतेश्वर महादेव की कथा से हमको श्रवण करना। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण शंभु तार तार तू। एक पशु और एक मनुष्य, एक पशु पक्षी जानवर और मनुष्य में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। पशु पक्षी जानवर कथा श्रवण कर कर सतमार्ग की ओर चलता नहीं है, पर मनुष्य यदि एक बार भी भगवान की कथा में पहुंच जाए और भगवान की कथा को श्रवण कर ले और अपने जीवन में थोड़ा सा भी उतार ले, अपने जीवन में अगर थोड़ी सी भी कथा को उसने उतार लिया, तो ये निश्चित है कि वो अपने गलत मार्ग को छोड़कर सत्मार्ग की ओर अग्रण्य हो ही जाएगा। ये निश्चित है। कितनी दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो? ये छत्तीसगढ़ की पहली कथा है जिसमें कथा का पंडाल नहीं लग पाया था और भक्त कथा के पंडाल में आकर बैठ गए थे। कथा का पंडाल तो लगा ही नहीं था और भक्त पहले से अपने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं संभालने के लिए कथा के पंडाल में आ गए थे। कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास, कितनी दृढ़ता है आपकी। कितनी दूर दूर से आप 500 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर से चल चल कर, जब वहाँ से चले थे 50 किलोमीटर था और आगे बढ़े 25 किलोमीटर हो गया, और आगे बढ़े 10 किलोमीटर हो गया, और आगे बढ़े 5 किलोमीटर हो गया। आप इतनी दूर से चलते 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 दूरी कम होती चली गई और आप कथा के पंडाल में पहुंच गए और कथा आपको प्राप्त हो गई। जब इतनी दूर से चलकर धीरे धीरे आगे बढ़े तो दूरी कम हो गई और कथा आपको मिल गई। उसी तरह रोज शिव महापुराण की कथा जो टीवी पर सुन रहे हैं, जो फेसबुक पर सुन रहे हैं, जो पंडालों में कथा सुन रहे हैं, रोज प्रतिदिन हम कथा सुन रहे हैं। इसका मतलब है हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अपने घर से चले थे, धीरे धीरे बढ़े थे, बढ़ते बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते गए तो कथा
प्राप्त हो गई, उसी तरह रोज कथा सुनते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, तो एक दिन भोलेनाथ भी प्राप्त हो जाएगा, ये निश्चित है। लोग कहेंगे क्या मिलता है कथा सुनने से? अभी तो सुनी थी, 15 दिन पहले तो सुनी थी, 10 दिन पहले तो सुनी थी। शिव तत्व की प्राप्ति क्या होती है? एक पत्र में देखिए किसी माँ ने लिखा है, मैं लक्ष्मी सिन्हा, पति ब्रेश सिन्हा, राजनंदगांव छत्तीसगढ़, हमालपारा वार्ड नंबर 26 के हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिलाइएगा। कहीं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। हाँ, दोनों हाथ हिला दो। मैं लक्ष्मी सिन्हा, पति बीरेश सिन्हा, राजनंदगांव छत्तीसगढ़, हमालपारा वार्ड नंबर 26 के हैं। हमारी शादी को 17 साल हो गए थे, संतान नहीं थी। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, रायपुर गए, बिलासपुर गए, और भी जहाँ जहाँ लोगों ने बताया वहाँ गए। कई जगह से गोदी भी भरवाई, पर संतान नहीं हुई। गुरुदेव, शिव कृपा किसको कहते हैं? किसी ने कहा टीवी पर कथा आती है, आप उस कथा को श्रवण करो। हम पति पत्नी ने कथा सुनना चालू करा। ऐसे कई महाराज की कथा आती थी, विश्वास नहीं जागता था। पर आपने कथा में पशुपति व्रत के बारे में बताया, एक सफ़ेद आंकड़े की जड़ के बारे में बताया। पत्नी ने और मैंने पशुपति नाथ के व्रत की शुरुआत करी, और बाबा की कृपा से 17 साल बाद ऐसी कृपा हुई कि मन में ऐसा भाव जागृत हुआ, एक बार सीहोर चले। सीहोर गए। 26 मई 2022 को हम सीहोर पहुंच गए, और 26 मई 2022 को सीहोर में जाके कंकर को उठाकर जमीन पर रखकर उसकी पूजन कर कर प्रार्थना कर कर आए कि बाबा 17 साल हो गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया है, संतान का सुख किस्मत में नहीं, पर आप जरूर देना। बाबा की कृपा से गुरुदेव 26 मई 2022 को हम सीहोर से आए। आप कहते हो 3 महीने में बाबा देता है, मेरे बाबा ने 1 महीने में सुन लिया। 16 फरवरी 2023 को मेरे यहाँ पर एक बच्चे का जन्म हुआ है। बच्चा लाए हो साथ में? थोड़ा सा ऊंचा करो उसको, हल्का सा हो सके। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, एक कार्यकर्ता उस बच्चे को, उसके माँ को और पिता को यहाँ तक लेकर आ जाए। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे फसारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहे फसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरी जा रही हो, उठा लो, उठा। प्रभु अपनी दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। 17 वर्ष के बाद भी एक विश्वास, एक आस, एक भरोसा, एक दृढ़ता नहीं तोड़ी। और जब 17 वर्ष के बाद जब विश्वास नहीं टूटा,
भरोसा नहीं टूटा। मात्र टीवी पर कथा सुनकर भरोसा इतना दृढ़ हो गया, इतना दृढ़ हो गया कि मेरे बाबा को गोदी में संतान देना ही पड़ी। ये शिव तत्व है। अब करो भजन। कितनी दूर से चले आप, कितने दूर से अपने अपने घरों से चले, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 17 किलोमीटर चलते 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 कथा तक पहुंच गए। जब चलते चलते बढ़ते बढ़ते आप कथा तक पहुंच सकते हो तो ये निश्चित है कथा सुनते 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 आप उस भोलेनाथ तक भी पहुंच सकते हो। ये निश्चित था, ये पक्का है। आप उसकी चौखट तक जाना है, आपको उसके दरवाजे तक जाना है, आपको उसके द्वार तक जाना है, तो वो भक्ति के बल पर जाना। बोल बम का नारा है, हम उसके सहारे, हम उसके बल पर, हम उसके विश्वास पर उसको प्राप्त कर सकते हैं। और जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जब दृढ़ हो जाएगा तब परमात्मा अवश्य प्राप्त होगा, ये निश्चित। भरोसा जब दृढ़ हो गया, विश्वास जब पक्का हो गया, परमात्मा मिलेगा। मनुष्य में, जानवर में, पशु में, पक्षी में एक सबसे बड़ा अंतर है। पशु, पक्षी, जानवर कथा श्रवण कर कर उस पथ पर नहीं चल सकते, पर मनुष्य कथा को श्रवण कर कर भगवान के सतमार्ग के पथ पर चल सकता है, वो भटकता नहीं है, ये निश्चितता है। एक मानव को जो ज्ञान प्राप्त होता है, अगर उस ज्ञान का उसको अहंकार नहीं हो, उस ज्ञान का उसको अभिमान नहीं हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है वो मानव संपूर्ण विश्व में कुछ ना कुछ अच्छा कर कर चले जाता है। पर जिसको अभिमान आ जावे, ज्ञान का अहम हो जावे, ज्ञान का अहंकार आ जावे, फिर वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है। एकांतेश्वर शिव महापुराण की कथा हमको यही बता रही है। एकांतेश्वर शंकर भगवान की कथा हमको ये कह रही है। एकांतेश्वर शिव महापुराण की कथा ये हमको समझा रही है कि हमें भक्ति के बल को कैसे बढ़ाना, हमें भजन के बल को कैसे बढ़ाना। एक बार जोरदार ताली बजाओ। 17 वर्ष के बाद 17 वर्ष के बाद देवादिदेव महादेव की कृपा से जिसने विश्वास किया, जिसने भरोसा रखा, उसने उसका हाथ पकड़ा। शिव कथा शंकर भगवान को चढ़ाया गया, एक लोटा जल खाली नहीं जाता है। जिसने महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया है, महादेव ने उसका जल चढ़ाने वाले हाथ को मेरे महादेव ने पकड़ लिया, और पकड़ लिया तो उसको पार लगा दिया।
संपूर्ण ब्रह्मांड का। महाराज संपूर्ण ब्रह्मांड का यदि कोई संचालन करने वाला है, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपनी मंजिल तक पहुंचाने वाला है, संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर कहीं भक्ति का बीज भी प्रकट करने वाला है, संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर कुछ देने की सामर्थ्यता कोई रखने वाला है, शुरू से लेकर जीवन के अंत तक प्राप्ति का केंद्र बिंदु अगर कोई प्राप्त करना चाहता है तो वो केवल शिव है। शिव के सिवाय कुछ भी नहीं, केवल शिव। अगर कोई झूठे मुंह से मतलब है कि कोई भगवान को नहीं मानता, भगवान के भजन में नहीं जाता, भगवान शंकर के मंदिर नहीं जाता, भगवान की कथा में नहीं जाता, भगवान के स्मरण में नहीं जाता, भगवान की पूजन में नहीं जाता, दिखावे से भी अगर कोई शंकर के मंदिर में पहुंच गया, उसका मन नहीं है, उसका चित्त नहीं है, उसका विचार नहीं है, फिर भी वो शिव के मंदिर तक अगर पहुंच गया, भले किसी के साथ गया, इतने सारे लोग अगर कथा में आए हैं तो इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अपनी मम्मी को, अपने माता को, अपने पिता को, अपने चाचा को, चाची को, काका को, काकी को छोड़ने के लिए भी आए होंगे और उन्होंने कहा मैं कथा सुनने नहीं बैठूंगा, बस आपको छोड़ूंगा, चले जाऊंगा। केवल आपको छोड़ूंगा और चले जाऊंगा। और घर के बच्चों ने जब कहा कि मैं आपको छोड़ूंगा और चले जाऊंगा, तो घर के लोगों को कह देना चाहिए ठीक है, तो हमको उसके दरवाजे तक छोड़ दे और फिर चले जा, मना नहीं है। घर के बच्चे एक बार उसके दरवाजे तक पहुंचे तो भले हमको छोड़ने पहुंचे, पर मंदिर के द्वार तक, कथा के पंडाल तक, भगवान की शरणागति तक आए तो जो एक बार बच्चा अपने माता पिता को कथा स्थल तक छोड़ने आ जाता है, जो एक बार बच्चे अपने माता पिता को मंदिर तक छोड़ने आ जाते हैं, तो मंदिर का सेठ, मंदिर में रहने वाला भोलेनाथ और मेरे शिव महापुराण उस बच्चे का हाथ भी पकड़ लेते हैं, भले छोड़ कर गए। भले वो छोड़ कर क्यों ना गया। जिसने भले कहा मैं कथा में नहीं बैठूंगा, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कथा में बैठूं, छोड़ूंगा, चले जाऊंगा। हाँ, पति ने कहा मैं कथा में नहीं बैठूंगा, छोड़ूंगा और चले जाऊंगा। हाँ, कोई बात नहीं, तुम चलो तो छोड़ के तो आओ। जमाई, जीजा जब अपनी पत्नी को मायके छोड़ने के लिए जाता है, भले वो दरवाजे पे से छोड़कर चले जाए, पर सम्मान तो मिलता है ना कि जीजा जी आए हैं, जीजा जी आए हैं, बहनोई आया है, पानी पिला दो। भले वो छोड़कर जा रहे हैं, उसने कहा मैं रुकूंगा नहीं, पर दरवाजे तक आए तो जमाई अपनी पत्नी को मायके छोड़ने के लिए आता है, भले अंदर प्रवेश करे ना करे, घर के अंदर आए ना आए, दरवाजे से भी अगर लौट कर जाएगा तो भी सास ससुर उसको तिलक करके 500 रुपये का लिफाफा कपड़े दे देते हैं, क्योंकि जमाई आया है। उसी तरह तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारे परिवार वाले भले अंदर आए ना आए,
बाहर से भी अगर कथा में छोड़कर चले गए तो भी मेरा महादेव कुछ ना कुछ तो दे ही देता है। वो शिव है। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगे बाबा, डोर हतो छेना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। शिव पुराण कह रही है, एक छोटे से पत्थर को घर में रखकर जल चढ़ाना चालू कर दोगे, पूजना चालू कर दोगे, पूजते रहोगे पूजते रहोगे पूजते रहोगे, तो पत्थर में भी प्राण आ जाते हैं और पत्थर की भी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। एक पत्थर को तुमने पूजना चालू करा, एक पत्थर को तुमने परमात्मा मान लिया, एक पत्थर को तुमने परमेश्वर मान लिया, एक पत्थर को तुमने पूजना चालू करा, तो पत्थर में प्राण आ जाते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। मंदिरों में राम जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति, शंकर जी की मूर्ति, देवताओं की मूर्ति सब पत्थर की होती है, सब पत्थर की है। ब्राह्मण देवता, भूदेवता, विद्वत ब्राह्मण, संत, साधु, गुरुजन जब उस पत्थर की मूर्ति की पूजन करना चालू करते हैं, पत्थर की मूर्ति को जब प्राण देना चालू करते हैं, पत्थर की मूर्ति की जब पूजन चालू करते हैं, तो उसमें प्राण आ जाते हैं और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। एक पत्थर को पूजना चालू करोगे, बार बार जल चढ़ाना चालू करोगे, बार बार उसके ऊपर बेलपत्र चढ़ाना चालू करोगे, बार बार आप उसकी पूजन करना चालू करोगे, तो पत्थर में प्राण आ जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगती है। उसी तरह जब आप रोज रोज भगवान की कथा सुनते चले जाओगे, भले टीवी पर सुन रहे हो, भले फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, भले मोबाइल पर सुन रहे हो, भले पंडाल में सुन रहे हो, बार बार भजन गाते चले जाओगे, बार बार पूजन करते चले जाओगे, बार बार कथा सुनते चले जाओगे, जितनी बार कथा सुनते चले जाओगे, उतना वो कथा, वो भजन की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। भजन के बल को बढ़ाओ, दिखावे को मत बढ़ाना। आज के जमाने में बहुत नौटंकी चल रही है दादा, बहुत दिखावा चल रहा है। इनके यहाँ जाओगे तो काम हो जाएगा, उनके यहाँ जाओगे तो काम हो जाएगा, इनके यहाँ चले जाओ तो काम हो जाएगा। इतना याद रखना, दुख उसने दिया है तो कोई नहीं काटेगा, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारे दुख को काट दे। दुख काटने की सामर्थ्यता केवल महादेव की। सारी दुनिया के लोग लगे रहेंगे। आज के जमाने में ढोंग, प्रपंच, छल, बेईमानी, कपट इतनी ज्यादा मात्रा में हो गई है कि दुनिया के लोग भ्रम में जी रहे हैं, भ्रांतियों में पड़े हुए। अपने कर्म पर विश्वास करना। आप चलकर यहां पहुंचे हो, आपने खुद कर्म किया है, अपने शरीर को कष्ट दिया, इसलिए शिवपुराण तक पहुंचे। कर्म पर विश्वास करना। दुकान पर बैठोगे, काम करोगे, मेहनत करोगे, फल जरूर मिलेगा। बैठकर भजन करोगे, भगवान जरूर मिलेगा। फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हो, कर्म करोगे,
तनख्वाह जरूर मिलेगी, जरूर। कर्म करोगे फल मिलेगा। कई लोग ऐसे भी हैं जो कर्म करना ही नहीं चाहते। हमें काम ही नहीं करना। कई लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज जी ने कह दिया एक बेलपत्री पर शहद लगाओ और शिव जी को चिपकाकर परीक्षा देने चले जाओ। सीहोर वाले महाराज की आधी बात तो आपने सुनी कि बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर जी को चिपकाकर चले जाना, और लोगों ने उस क्लिप को भी आधा काट कर टीवियों पर चला दिया, पर उसको पूरा नहीं सुना कि सीहोर वाले महाराज ने कहा था पहले अपना कर्म करते जाना, पढ़ाई करते जाना, विद्या अध्ययन करते जाना, अपने कर्म को करते करते आगे बढ़ना, फिर शंकर भगवान पर एक बेलपत्री चिपकाकर उस पर भरोसा कर कर फिर चले जाना, कार्य पूर्ण हो जाएगा। ये विश्वास के साथ करिए। एक पत्र आया है, मेरा नाम नाश्ते की प्लेट है। मेरा नाम सरोज सेन है, मैं रायपुर से आई हूँ। सरोज जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सरोज सेन आप ही हैं? दोनों हाथ ऐसे हिला दीजिएगा। मेरा नाम सरोज सेन है, ऐसा हाथ हिला दो एक बार। चैनल वालों को दिखा कि नहीं दिखा है? दिखे? मेरा नाम सरोज सेन है, मैं रायपुर से आई हूँ। गुरुजी, मैं रायपुर की कथा में भोलेनाथ जी से एक प्रार्थना कर कर गई थी। आप कहते हो कथा के पंडाल में जो बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथ में आपके बोलता है ना गुरुजी, और जो मन से मांग लेता है बाबा उसको 3 महीने में दे देता है। मैंने रायपुर की कथा में देख लिया है। गुरुदेव, रायपुर की कथा में भोलेनाथ जी से कथा में बैठकर मैंने केवल बाबा से प्रार्थना करी थी, बाबा मकान नहीं, आप ऐसी कृपा कर देना कि मेरा मकान डबल तिबल मंजिल का बन जाए, बस इतनी कृपा आप कर देना। गुरुदेव, बाबा से प्रार्थना कर कर आई थी और कहा था जब अगली कथा कहीं पर पास में होगी जरूर जाऊंगी। शिव कृपा से मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुदेव। लोग हंसी उड़ाते हैं कि शिवजी पर जल चढ़ाने से या कथा सुनने से ऐसा हो सकता है। मैं छाती ठोक कर कहती हूँ मेरे बाबा ने मुझे 3 मंजिल का मकान दे दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करूँगा। बन गया बाबू? दोनों हाथ एक बार हिला दीजिए। हर हर महादेव। बोल बम का नारा है। यहां सीहोर वाला महाराज कुछ नहीं करेगा और ना किसी महाराज की सामर्थ्यता है कि वो कुछ कर दे या आपका दुख मिटा दे। किसी महाराज की सामर्थ्यता नहीं है कि तुम्हारे दुख को मिटा दे। तुम्हारे दुख को तुम स्वयं भगवान की भक्ति कर कर, भजन कर कर, एक लोटा जल चढ़ाकर, शिव की आराधना कर कर, आप स्वयं अपना कर्म कर कर, मेहनत कर कर आप अपने भाग्य को लिख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। किसी की सामर्थ्यता में कौन की सामर्थ्यता हो? लिखने वाला वो है। श्री मार्कंडे बाबा की उम्र कितनी सीधी। श्री मार्कंडू जी ने, उनकी धर्मपत्नी जी ने तप करा, साधना करी, संतान का सुख नहीं है। संतान का सुख नहीं है। देवताओं ने भाग्य लिख दिया कि इसकी किस्मत में संतान का सुख नहीं है। देवताओं का काम है भाग्य लिखना, ब्रह्मा जी का काम है भाग्य लिखना,
भगवान विष्णु का काम है भाग्य लिखना। देवताओं ने लिख दिया भाग्य में कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं है, तुम्हारे यहाँ मकान का सुख नहीं है, तुम्हारे यहाँ नौकरी का सुख नहीं है, तुम्हारे यहाँ विवाह का सुख नहीं है। लिखने वाले ने लिख दिया कि तुम्हारे भाग्य में ये सुख नहीं है। भाग्य लिखना देवताओं का काम है, पर भाग्य बदलना महादेव का काम है। इन्होंने लिख दिया कि इसमें ये सुख नहीं है, उन्होंने लिख दिया कि इसमें भाग्य में तुम्हारी ये लिखा नहीं है। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारा भाग्य लिख दे, तुम्हारा भाग्य बता दे। सामर्थ्यता केवल एक देवाधिदेव महादेव की है। इंसान को खुद को नहीं मालूम कि उसके साथ में अगला एक कदम बाद क्या होने वाला है। इंसान को खुद नहीं मालूम कि 2 कदम चलने के बाद क्या होने वाला है। इंसान को खुद नहीं मालूम कि थोड़ी देर बाद उसके साथ क्या होगा। भगवान ने ये गुण किसी को नहीं दिया कि कोई किसी का भाग्य बता दे या किसी का भाग्य लिख दे। हाँ, जो परमात्मा ने लिखा है वो मृत्यु लोक में आकर भोगना हमको है। पर जितना हम शंकर का भजन कर सकते हैं, जितना भगवान की कथा सुन सकते हैं, उससे हमें बल मिलता है, उससे बल। मार्कंडू जी के यहां संतान का सुख नहीं है। ग्यारह जन्म पहले कौन थे ये मार्कंडू जी? एक 11 जन्म पहले एक वैश्य, व्यापार करने वाले, इनकी पत्नी के परिवार में से सब शांत हो गए थे। केवल एक अकेला घर में इनका एक साला बच गया था। जैसे धृतराष्ट्र के यहां भी एक साला बच गया था। कौन था वो? शकुनी मामा बच गया था। अब पूर्व में ये वैश्य थे, खूब अच्छा कर्म करा, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया इन्होंने। दुकान तो करी, व्यापार तो करा, पर किसी का मन नहीं दुखाया। धीरे 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 साले को दुकान में लगा लिया। साले से इन्होंने एक बात जरूर कही कि देखो किसी का मन नहीं दुखाना है। साले ने कहा जी जीजा जी, मैं किसी का मन नहीं दुखाऊंगा, व्यापार करूंगा, अच्छे से करूंगा। साला खुद की कमाई करने के लिए अनाज में कंकर मिलाने लगा, कंकर मट्टी मिलाने लगा। कंकर मट्टी के वजन के बराबर अनाज अलग कर लेता और उसको बेचकर खुद का पैसा बना लेता। अब कर्म की गति देखिए कितनी विचित्र है। कंकर मिट्टी अनाज में बिकने लगा। एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी और उस विधवा ब्राह्मणी का 2 पुत्र थे और वो 2 पुत्र इस अनाज को खाए, पेट में उनके पत्थर जम गया, मिट्टी जम गई और वो दोनों पुत्र धीरे धीरे कर मर गए। ब्राह्मणी को मालूम पड़ा, वेदों ने बताया, औषधि देने वाले जितने भी वैदिक आए, जिन्होंने वेद बताए कि तुम्हारे बच्चों के पेट में मिट्टी पत्थर जम गया इसलिए तुम्हारे बच्चे मर गए। विधवा को मालूम पड़ा कि उस सेठ जी के यहाँ से अनाज आता था। सेठ जी के यहाँ पहुंची और जाकर उस विधवा ने उस सेठ जी से कहा, सेठ जी आज मेरे बच्चे मेरे सामने अधोगति में मरे हैं, जब तुम्हारे बच्चे मरेंगे तब तुम्हें मालूम पड़ेगा। और एक जन्म में नहीं,
कई जन्म में तुम्हारे बच्चों के साथ यही होगा। सेठ जी के घर में भी 2 लड़के थे, दोनों अधोगति में मर गए। सेठ जी के प्राण छूट गए। गलती करी केवल एक उस साले ने। पर दुकान थी जीजा जी की, व्यापार था जीजा जी का, इसलिए भोगना भी जीजा जी को पड़ा। भोगना भी जीजा जी को पड़ा। प्राण छूट गए। जीजा जी वो वैश्य शांत हो गया, समाप्त हो गया, विष्णुधर बना। फिर धीरे 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 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 4 जन्म निकलते 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 कई जन्मों के बाद में फिर मार्कंडू जी बने। संतान का सुख नहीं हुआ इनके, संतान प्राप्ति नहीं हुई। किसी ने कहा भगवान शिव की आराधना करो। शंकर भगवान की आराधना करने के लिए एक वीरान जंगल में, वीरान क्षेत्र में, जहां कोई नहीं जाता, वहां पर मार्कंडू जी पहुंच गए। अपनी पत्नी के साथ एक शिवलिंग का निर्माण करे, पूजन करी, आराधना करी, बाबा से विनय करी। रोज प्रतिदिन शिव की आराधना, एकांत में रखे हुए शिव का पूजन 3 चीजें देता है। बहुत अच्छे से समझ लेना इनका एकांतेश्वर महादेव की कथा। एकांत में रखा हुआ शिवलिंग, एकांत में रखे हुए शिव जी की पूजन 3 चीजें देती है। पहला, हमारी उम्र बढ़ाती है। दूसरा, बड़ी बीमारी शरीर में एकांत का शिवलिंग कभी नहीं आने देता। और तीसरा, हमारे जीवन में कभी वैभव की, सत्ता की और लक्ष्मी की कमी नहीं आने देता। ये एकांतेश्वर। एकांतेश्वर का मतलब क्या है? जो एकांत में बैठा हुआ है, अलमस्त। ऊपर छांव है नहीं है, मंदिर के ऊपर शिखर है नहीं है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। ओटले पर शिवलिंग रखा है, अकेला बैठा है, ना तो पार्वती उनके पास में बैठी दिख रही हैं, ना कोई बैठा दिख रहा है, ना गणेश जी दिख रहे हैं, ना कार्तिकेय दिख रहे हैं। बैठे हैं तो ठीक, नहीं है तो अकेला नंदी सामने बैठा है और शिव जी का शिवलिंग रखा है। अकेले। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी, हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर है और शंकर जी के मंदिर के अंदर पार्वती जी नहीं है, गणेश जी नहीं है, कार्तिकेय जी नहीं है, केवल नंदी है और शंकर जी हैं। तो क्या हम पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी को बिठा दें? हमने कहा कितने साल से नहीं है? अरे गुरुजी, हमारे तो दादा परदादा के समय का है, कम से कम 100, 150, 200 साल का है। वो मंदिर ऐसा कैसा ही है, टूटा फूटा है, भंगार सा है। उसमें ना गणेश जी हैं, ना देवी जी पार्वती जी हैं, ना कार्तिकेय जी, नंदी है, शंकर जी हैं। और शिवलिंग भी ऐसा हो रहा है, खंडित खंडित सा हो रहा है। तो क्या हम वहाँ दूसरे देवी जी को, पार्वती जी को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को बिठा दें? हम उनसे कहते हैं किसी को बिठाने की जरूरत नहीं है। हमने पहले भी कथा में कहा, आप लोगों को समझाया कि ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये चरण है। ये शिवलिंग शंकर जी का प्रतीक है, ये जलाधारी पार्वती जी का स्थान है, जहाँ से जल बहता है। माँ गणेश जी, कार्तिकेय जी हैं, बीच में मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी है, ऊपर जो जल टपक रहा है वो शिव जी की 5 लड़कियाँ, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली और देव हैं। शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार इस शिवलिंग के अंदर है। अगर गणेश जी, कार्तिकेय जी, पार्वती जी कोई नहीं भी है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव वहाँ एकांत में बैठे हुए हैं। एकांतेश्वर। कोई कहता है शिवलिंग खंडित हो रहा है,
शंकर भगवान का शिवलिंग कई कई जगह से खंडित होते चले जा रहा है, क्या हम उसको बदल दें? बिजली महादेव मनाली में एक शंकर भगवान का ऐसा मंदिर है जिस पर बिजली गिरती है, शंकर जी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मक्खन से उसको जोड़ा जाता है, वो भी तो खंडित होता है। खंडित हो भी गया, प्राचीन है, पुराना है, तो वो साधारण नहीं है, वो भी एकांतेश्वर। भले थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ हो भी गया है तो भी वो शिव के जितने टुकड़े से टुकड़े भी हो जाएं, एक कंकर कंकर भी अलग अलग हो गया, एक कंकर कंकर भी विभाजित हो गया, तो भी वो शिवलिंग ही कहलाएगा, शिवलिंग के सिवाय कुछ नहीं कहलाएगा। प्रयागराज कुंभ, जब प्रयागराज में प्रयाग का मेला भराया था, तब सतुआ बाबा महामंडलेश्वर संतोष जी महाराज जी ने शिव पुराण की कथा शायद 2-3 दिन मिले थे तो शिव चर्चा करी थी। आप लोगों ने सुनी थी टीवी पे? तो उसमें आप लोगों ने श्रवण करा होगा। राम जी जब रावण को मार कर आए, प्रयागराज की भूमि पर पहुंचे, गुरु बाबा का दर्शन करने गए तो गुरु बाबा जी ने कह दिया नहीं नहीं नहीं, नहीं, तुम पर ब्राह्मण हत्या का दोष लगा है। एक करोड़ शिवलिंग का निर्माण करोगे तब तुम ब्राह्मण की हत्या से मुक्त होगे। 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करना पड़ेगा तब तुम ब्राह्मण हत्या से मुक्त हो गए। अब राम जी चिंता में पड़ गए कि 1 करोड़ शिवलिंग का निर्माण करने में तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक एक शिवलिंग बनाऊंगा, 1 करोड़ शिवलिंग बनाने में पूरा जीवन निकल जाएगा। 1.25 करोड़, 1 करोड़, क्या करा जाए? तब मां गंगा जी से राम जी ने पूछा कि आप बताओ कि शिवलिंग का निर्माण कैसे करा जाए। तो गंगा जी के पास गए। गंगा जी ने कहा चिंता मत करो राम जी, आप गंगा के तट की बालू रेत का शिवलिंग बना लो। उस बालू रेत में छोटे 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 इतने कण होते हैं, मिट्टी का शिवलिंग बना लो। मिट्टी में इतने कण होते हैं, इतने कण होते हैं, मिट्टी में छोटे छोटे ढेर कण हो, बालू में छोटे छोटे ढेर कण। जब हम दुनिया के लोग हंसते हैं, सावन महीने की जब शिवरात्रि के दिन पूरे विश्व के लोग जब ऑनलाइन शंकर भगवान का शिवलिंग बनाते हैं, पूजन करते हैं, आप लोगों ने करी कि नहीं करी? जब हम सीहोर से या जहाँ कथा चलती रहती है वहाँ से सावन महीने की शिवरात्रि पर जब शिवलिंग का निर्माण करवाते हैं, शिवलिंग का पूजन करवाते हैं, उसका लाभ क्या मिलता है जिसने करी उसको मालूम है। मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, बालू रेत का शिवलिंग बनाओ, जब हम पूजन करते हैं, एक शिवलिंग के पूजन का फल नहीं मिलता, करोड़ों शिवलिंग के पूजन का फल हमारे खाते में चला जाता। करोड़ों शिवलिंग। राम जी से कहा कि आप करोड़ों शिवलिंग का निर्माण करो तब तुम ये ब्राह्मण की हत्या से छूटोगे। राम जी ने गंगा जी के कहने पर एक शिवलिंग बालू रेत का बना लिया, उसमें छोटे छोटे जितने जितने कण थे शिव जी को प्राप्त हो। क्या मिलता है ये कथा में, पंडाल में बैठकर कथा सुनने से? कई लोग कहेंगे इतनी भीड़ पड़ रही है, गर्मी अपार पड़ रही है, इतनी तेज गर्मी, इतनी भीड़, गाड़ी भी दूर खड़ी करना पड़ेगी, पैदल चलना पड़ेगा, घर में बैठकर टीवी पर क्यों नहीं सुन लेते? आस्था चैनल पे 2 बजे से 5 बजे तक आ तो रही है, मोबाइल पर चल तो रही है, क्या करना कथा में जाकर बैठने से? उनको समझा देना
3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मनुष्य के शरीर पर हैं। ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र प्रतिदिन भगवान ने 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम जपने के लिए दिया है। घर में अकेले बैठकर कथा सुनूंगी तो 3.5 करोड़ भजन का फल नहीं मिलेगा, पर कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी, जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इतने सारे भक्त एक साथ बोलेंगे, 5 लाख 4 लाख 6 लाख लोग आज भी कथा में आए हैं। ये लाखों भक्त जब एक साथ, अब 5 लाख लोग अगर कथा सुनने आए हैं और 5 बार अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 लाख लोग एक साथ बोलेंगे तो लाखों में मंत्र जाप हो जाएगा। फिर वापिस महाराज जी बोलेंगे, फिर अपन बोलेंगे, ऐसे 2 3 4 बार अगर बोलने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम प्राप्त हो गया तो 1.25 करोड़ 4 करोड़ 3 करोड़ मंत्र जाप हमारे मुख से एक बार में निकल गया तो हमारा फल अपने आप प्राप्त हो गया। क्यों कहते हैं पंडाल में बैठकर कथा सुनने वाले को 3 महीने के अंदर बाबा झोली भर देता है? हम क्यों कहते हैं कि 3 महीना इंतजार करना? जो लोग बिस्कुट खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, किसी को पोहा खिला रहे हैं, आपने अपने तिजोरी के खजाने खोले हैं, अगर इन शंकर के भक्तों के लिए कोई पानी, कोई शरबत, कोई चाय, कोई नाश्ता, कोई भोजन, कोई पूड़ी। आज सुबह की बात है, किसी का सीहोर फोन गया होगा, कोई बिमला प्रजापति करके कोई महिला, उनका फोन गया कि हम बहुत बड़ा भंडारा नहीं कर सकते, तो हम को अगर शंकर जी के भक्त की सेवा करना हो तो क्या करना चाहिए? तो वहाँ से हमसे पूछा गया तो हमने कहा उनसे कह दो, एक महिला पुरुष जो पंडाल में रह रहा है, जो कथा सुनने दूर से आया है, अपने घर से तुम जो रोटी बनाओगी, पूड़ी बनाओगी, तुम्हारे लिए भोजन बनाओगी, उसमें 3-4 रोटी ज़्यादा बन जाती होगी, वो रोटी अचार के साथ लेकर आ जाना और किसी को खिलाकर चले जाना, भंडारे जैसा ही सुख मिलेगा। जरूरी नहीं कि आप 4 लाख लोगों को भोजन कराओगे तो भंडारे का सुख मिलेगा, 50,000 आदमी को पानी पिलाओगे तो भंडारे का सुख मिलेगा। अपने साथ में एक पानी की बोतल ज्यादा लेकर आओ, जिससे उठकर जाना नहीं पड़े, किसी को हमारे बीच में आना नहीं पड़े। कोई पानी बांटने वाला हमारे बीच में आएगा तो हमारी कथा छूट जाएगी। एक पानी की बोतल ज्यादा लेकर चलो, किसी को प्यास लगे अपनी पानी की बोतल में से बैसाख के महीने में उसको पानी पिला देना, पूरी जिंदगी भर पुण्यता का फल प्राप्त हो जाए। जरूरी नहीं कि हम बहुत बड़ा मंदिर बनाएंगे तो हमारा नाम होगा। मंदिर बड़ा बनाने से नाम नहीं होता। जो भगवान के मंदिर नहीं जाता, जो भगवान की चौखट तक नहीं जाता, जो कभी कथा तक नहीं जाता, जो कभी एक लोटा जल नहीं चढ़ाता, बड़ा मंदिर बनाने से ज्यादा जरूरी है किसी को मंदिर तक पहुंचा देना और उसका मन में मंदिर का प्रवेश करा देना। ढेर मंदिर बन गए, ढेर सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। शिव महापुराण की कथा जब चालू नहीं हुई थी तो आप छत्तीसगढ़ वालों ने भी देखा होगा, इतने मंदिर थे, इतने मंदिर थे, इतने मंदिर थे, कोई मंदिर ही नहीं जाता था, घंटी तक नहीं बजाता था। पंडित जी अकेले घंटी बजाते, उसके बाद में आरती उतारते, आरती उतार कर फिर पंडित जी वापस घंटी बजाते। ये स्थिति मंदिरों की थी। आज के समय में शिव महापुराण की कथा सुनते 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 लोगों के मन में जो भाव जगा, अब पंडित अकेले घर मंदिर में नहीं रहते, अब भक्त भी मंदिर के अंदर रहते। मंदिर तो ढेर बन गए, मंदिर बनते चले गए, बनते चले गए। हमारी कॉलोनी में मंदिर, हमारी सोसाइटी में मंदिर, हमारी जगह पे मंदिर, मंदिर तो बन गए पर भक्त नहीं बन पाए थे, वो भक्त कम होते चले गए थे। शिव महापुराण ने उन्हीं भक्तों को केवल मंदिर तक पहुंचाने का कार्य किया है। शिव पुराण ने उन्हें मंदिर तक भेज दिया। जरूरी नहीं कि आप मंदिर बनाओगे तो आपका नाम होगा। आप किसी के हृदय में भी तो मंदिर बना दो। क्यों? भिलाई में कथा चल रही है, तो कथा में गई थी कभी? अपनी पड़ोसन से कह सकती है, क्यों भिलाई में कथा चल रही है, तू नहीं गई कभी कथा में? अरे बहुत भीड़ होती है, अरे मेरा तो मन ही नहीं करता। तो भीड़ में कौन जा रही है? थोड़ा दूर जाके बैठ जाओ, थोड़ा दूर जाकर बैठ जाओ।
पंखा ऊपर लटका है, ये देखो ऊपर लटके कि नहीं लटके, लटका है। अरे बोलो तो जम के, हवा कहाँ आ रही है, नीचे। कोई जरूरी है कि तुम पंखड़ी से लटको तभी हवा मिलेगी? अरे बोलो तो जम के। कोई जरूरी है कूलर चल रहा है तो कूलर की हवा सब दूर जाएगी? कोई जरूरी है कि कूलर से चिपको? लाइट हेलोजन वहां जल रही है, उजाला सब दूर आ रहा है, कोई जरूरी है कि तुझे और उजाला चाहिए तो तू हेलोजन से चिपक? नहीं। थोड़े दूर भी पंखे से होगे तो हवा मिलेगी, थोड़ी दूर भी कूलर से होगे तो हवा मिलेगी, थोड़ी दूर भी हेलोजन और लाइट से होगे तो उजाला मिलेगा, थोड़ी दूर भी कथा के पंडाल से रहोगे तो भी शिव मिलेगा, ये निश्चित है। जरूरी नहीं कि तुम, बहुत जरूरी है कि मैं घुस के बैठूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, जरूरी है। आज तो कथा का पहला दिन है, अभी तुम 7 दिन देखना तो सही। ये जजमान पांडे जी और ये विनोद जी, ये अभी तुम देखना, इनको रोज के नहीं 25 फोन आए तो गारंटी है। और पांडे जी के छोरे बेटे हूँ, उनको भी पूछना, हमको आगे नहीं बिठा सकते? हम तो तुम्हारे पहचान वाले हैं, हम तो तुम्हारे रिश्तेदार, और हम तो तुम्हारा पार्टी का ही आदमी, तो तुम हमको आगे नहीं बिठा सकते, तुम हमको आगे नहीं बिठा सकते। तो इनसे भी निवेदन है, कह देना अरियो जी जियो, घर से अगर कथा सुनने आना है तो ये जितने बैठे हैं ना पीछे और ये आसपास में, ये भी सवेरे 6 बजे से इंतजार करते हैं, तब जाकर 2 बजे कथा मिलती है। और तुम पहचान वाले टाइम पे बस केवल और पोत पुता के और बढ़िया साड़ी वाड़ी पहन के पुतली बाई बन के, और के तुम हमें नहीं जानते, तो तुमको जान के करेंगे क्या? क्या करना क्या है? हम तो उसको जानने आए हैं जो काल अधिपति महाकाल राजा है, तुम्हें क्या जाने तो जाने क्या तुमसे, ये बताओ, अब क्या जाने तुमसे? फिर उसने कह दिया बाद में देख लूंगी तेरे को, तो रुक जा। अब मालूम पड़े इसने तो कहा था कि बाद में देख लूंगी, छाती में दर्द उठा, हॉस्पिटल में पड़ी रही, अब देखना इसको था और देखने ये चले गए। आप करोगे क्या? दोष तो लग गया, संतान का सुख नहीं था। मार्कंडू बाबा ने अपनी धर्म पत्नी के साथ एकांत में शिव का पूजन किया। आप जिस गांव में रहते हो, आप जिस नगर में रहते हो, आप जिस शहर में रहते हो, आप जिस क्षेत्र में रहते हो, कहीं जाते आते आपको भी कहीं ना कहीं ऐसा शिवलिंग का दर्शन हो जाए जो एकांत में है, कोई नहीं जाता। एकांत 3 चीजें प्रदान करता है वो एकांत का शिवलिंग। एक तो आयु बढ़ाता है, रोग से मुक्ति देता, वैभव देता। कौन से महादेव कहलाते हैं वो? जम के बोलो जरा, एकांतेश्वर महादेव। शिव कथा कर रही है, ऐसे एकांत का जो शिवलिंग होता है, एकांत में कहीं भगवान शंकर विराजमान होते हैं, वहां कुछ देर बैठेंगे। संगत थोड़ी सी एकांतेश्वर महादेव की अगर मिल गई तो वो फल देती है। जैसे
एक कटोरी चावल और उस चावल ने अगर पानी का संग कर लिया, अग्नि का संग कर लिया, चावल पानी से जुड़ गया और पानी ने कहा चल मैं तुझे अग्नि का संग करा देता हूं, उसी चावल ने पानी के साथ मिलकर अग्नि का संग कर लिया। चावल एक कटोरी था, पानी और अग्नि का संग करने से एक कटोरी चावल पूरा कुकर भर देता है, एक कटोरी चावल पूरी भगोनी भर देता है, एक कटोरी चावल पूरा बर्तन भर देता है। चावल एक कटोरी था पर पानी का संग मिला, अग्नि का संग मिला तो पूरा कुकर भरा गया, पूरा बर्तन भरा गया। उसी तरह एकांतेश्वर महादेव का जब संग इस संसारिक मनुष्य को प्राप्त होता है तो वो भी खाली झोली भर ही देता है, वो एकांतेश्वर महादेव। अब एकांत में शिवलिंग, मार्कंडू जी ने भगवान का भजन किया, मांगा, एक पत्र आया है, शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी दर्शन आपो। प्रदीप शर्मा रायपुर बजरंग नगर आमापारा से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दिख गए क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? प्रदीप शर्मा रायपुर बजरंग नगर आमापारा से हूं। गुरुजी, एक लोटे जल का क्या महत्व है? मेरी धर्म पत्नी सीमा शर्मा को 2 बार पेट में हर्निया की तकलीफ हो गई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का बोला, पर हमारे पास में इतना धन नहीं कि हम करवा सकते। बाबा वैद्यनाथ जी से प्रार्थना करी, 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा और 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाकर उसका आचमन कराना प्रारंभ करा। मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी, अगर मेरी पत्नी का ऑपरेशन नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी तो जहाँ भी कथा होगी वहाँ पैदल चलकर जाऊँगा। रायपुर से भिलाई तक पैदल आया हूँ। आ जाओ, दौड़ के आ जाओ, एक बार जोरदार ताली बजाओ। अपनी धर्म पत्नी के लिए संकल्प लिया था, अगर वो उसका ऑपरेशन नहीं होगा, अगर वो ठीक हो जाएगी तो मैं पैदल जहाँ शिव पुराण की कथा होगी वहाँ चलकर आऊँगा। बाबा देवादिदेव महादेव। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदी बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। प्रभु अपने दर से
अब तो न टालो गिरा जा रहा हो, उठा लो उठा लो। एक बार जोरदार ताली बजाएं भाव के साथ। जोरदार ताली बजाएं, बाबा की कृपा शिव तत्व है। एक पत्र बड़ा सुंदर आया है, ये देख। मेरा नाम निर्मला पांडे है, मेरे पति का नाम श्री नंद कुमार पांडे है। मैं भिलाई सेक्टर 5 की निवासी हूँ। पांडे परिवार की ओर से आपको नमन है। एक लोटे जल का क्या महत्व है गुरुदेव, हम भिलाई वालों से पूछो, हम दिल से बता सकते हैं। मेरे बाबा ने हर कार्य में सफलता दी है गुरुदेव। लोगों को बीपी की बीमारी होती है, शुगर की बीमारी होती है, हमको शिव पुराण की बीमारी हो गई है। गुरुदेव हमारे घर का एक एक बच्चा शिव मंदिर जाता है, बाबा को जल चढ़ाता है। गुरुदेव मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरे पति मुझे अस्पताल लेकर गए जहां मेरी सारी जांचें हुई। मेरी रिपोर्ट मुंबई भेजी गई और इस रिपोर्ट को जब मुंबई में भेजा तो बच्चेदानी में एक बड़ी सी गठान थी, जो गठान ठीक नहीं थी। उस गठान की जांच हुई तो बताया कि ये आगे चलकर तकलीफ दे जाएगी। कहीं बैठी हो श्रीमती निर्मला पांडे, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख गई क्या? हाँ एक बार हाथ हिला दीजिए निर्मला जी। ठीक ठीक है, दिख गए। मेरे पति मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और हॉस्पिटल से वो गांठ की जांच के लिए मुंबई लेकर गए। मुंबई में जांच कराई तो वो बच्चादानी में गांठ थी, बहुत बड़ी थी, जो ठीक नहीं थी, बड़ी बीमारी का योग था। गुरुदेव डॉक्टरों ने 15 दिन के ऑपरेशन का समय दे दिया। हम लोग मुंबई से वापस भिलाई आ गए और 15 दिन ऑपरेशन का इंतजार करने लगे। तब किसी ने कहा मेरे पास में सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, उस रुद्राक्ष को तांबे के लोटे में गलाओ, शिव जी को जल चढ़ाओ, उस पानी को पीना चालू करो। सीहोर का रुद्राक्ष है, उसको पानी में गला लो, जल चढ़ा दो। हमने हंसी में कह दिया ऐसा रुद्राक्ष तो सब कहते रहते हैं कि सीहोर का है, हम कैसे मान लें? आप विश्वास मानो, ये वही रुद्राक्ष है, असर वही करेगा। अगर ना करे तो समझ लेना कि सीहोर का नहीं है। हमने तांबे के लोटे में जल में गलाया, शिव जी को चढ़ाया पानी। 15 दिन का ऑपरेशन का डॉक्टर ने समय दिया था। हमने टिकट करा लिए और तैयारी कर ली और हमने जल चढ़ाकर उसको पिलाना चालू करा, एक बेलपत्री खिलाना चालू करा। बाबा की कृपा से 15वें दिन हम मुंबई हॉस्पिटल में फिर वापिस जांच के लिए और ऑपरेशन के लिए पहुंचे। दूसरी बार जब जांच प्रारंभ हुई, बाबा की कृपा से सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो गई और गठान गायब हो गई। उसकी सारी जांचें हम फाइल भेज रहे हैं, उस फाइल में गठान की पूरी जांचें लगी हुई हैं। जो पहले जांच में बताया गया था कि गांठ है बच्चेदानी में, और दूसरी बार उसमें से जांच गायब हो चुकी है। दोनों रिपोर्टें लगाई गई है, दोनों जांच की अलग अलग। ये शिव तत्व है महाराज। ये ओक घड़ी, बैठिए बहन, बैठिए। शिव कृपा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। दोनों रिपोर्ट लगाई उन्होंने, अपनी जांच की 2 रिपोर्ट लगाई।
एक जिसमें गांठ बताई है, मुंबई में जाकर जहां चेक कराया गया, बॉम्बे में जाकर 15 दिन हॉस्पिटल में ऑपरेशन का कहा गया, और एक रुद्राक्ष का जल शिव तत्व की प्राप्ति करा दी, वो घड़ी की। शिव कथा कह रही है, विश्वास के साथ मांगा गया, विश्वास के साथ किया गया भजन खाली नहीं जाए। प्रतिदिन शिव मंदिर तक अगर आप जा रहे हो, प्रतिदिन देवाधिदेव महादेव के शिवालय तक आप जा रहे हो, प्रतिदिन 1 लोटा जल शिव को चढ़ा रहे हो, ये मत सोचना कि महादेव तुमको अब भी की अब भी दे देंगे। हो सकता है फाइल थोड़ी सी मोटी हो तो काटने में समय लग रहा होगा, पर खाली नहीं रखेगा, झोली भरकर जरूर भेजेगा, ये निश्चित है, निश्चित। इतने लाखों की संख्या में आप इस ग्राउंड के अंदर आए हो, दिनेश जी साहू छुरिया वाले, उनसे बात हो रही थी तो कह रहे थे विनोद सिंह जी ने बहुत मेहनत करी है, गुरुजी पांडे जी ने और विनोद जी ने बहुत पंडाल की व्यवस्था करी गई है। 2 दिन तक पंडाल बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर पहले दिन ही आसार खत्म हो गए, और इतनी भक्तों की भीड़, जितने नीचे बैठे हैं उससे दुगने आसपास खड़े हैं और बाहर बैठे हैं। ये शिव तत्व, खाली नहीं जाओगे, तुम्हारा विश्वास भोलेनाथ जी डिगने नहीं देगा। आप आए हो उसके भरोसे तो खाली नहीं भेजेगा। तुमने जितना विश्वास रखकर कथा सुनी है, उतना विश्वास रखकर 7 दिन की कथा है, 7 दिन 2 बजे से 5 बजे तक, भरचक गर्मी भी पड़ेगी, बैसाख का महीना भी है, तुम दान भी कर रहे हो, पुण्य भी कर रहे हो, किसी को 1 गिलास पानी भी पिला रहे हो और कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हो, खाली नहीं जाए। भजन में मन लगा, जितनी देर कथा में बैठो, दूसरों से बात नहीं करना है, व्यवस्थाओं को नहीं देखते हुए सबसे कहना है भैया तुम्हारे पांव पड़ूं। हमें 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटे मिलते हैं, आधा घंटा तो आशीष भैया ले लेते हैं, 2.5 घंटा मिलता है, उसको हमें सुनने दो। 2.5 घंटे की कथा के लिए सवेरे 6 बजे से जगह संभाल कर बैठते हो, तब जाकर यह कथा प्राप्त होती है, सहजता नहीं। भजन में चित्त लगाओ, जितनी देर बैठो उतनी देर तुम्हारे मुख पर श्री शिवाय नमस्ते, जितनी देर बैठो उतनी देर तुम्हारे मुख पर भगवान का भजन। मार्कंडू जी ने एकांत में शिव जी का पूजन करा, शंकर भगवान प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। हमसे लोग कहते हैं कुबेरेश्वर धाम की इतनी महत्वता क्यों है, वहां तो अभी शंकर जी भी नहीं, कंकर शंकर है। हम उनसे कहते हैं वो एकांतेश्वर भी है, अगर वो कुबेरेश्वर है तो एकांतेश्वर भी है। सीहोर में 108 शिवालय होंगे, पर सीहोर से 10 किलोमीटर की दूरी पर जहाँ जंगल था, आज भले लोगों ने मत दुकान सब बना लिया, पर वो जंगल था, उस जंगल में वो अकेला बैठता था, कंकर शंकर के रूप में बैठता था। एकांतेश्वर है। एक भाई ने पत्र में लिखा है कि मेरा नाम सरिता अवस्थी है, मैं महासमुंद जिले के पिथौरा से हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा।
मेरा नाम सरिता अवस्थी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। सरिता अवस्थी। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम सरिता अवस्थी है। मैं महासमुंद जिले के पिथौरा से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव 32 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। हर प्रकार की दवाई करवाई। डॉक्टर बोलते थे कि यह कभी ठीक नहीं होगी। शरीर में से खुजाल चलना, पोपड़े निकलना, शरीर में से खाल सूख कर झड़ती थी। सोराइसिस की 32 साल से बीमारी थी। गुरुदेव सारे डॉक्टरों का इलाज पूरे भारत की भूमि पर दिल्ली, मुंबई, पूना तक पहुंच गए, पर सोराइसिस का कोई इलाज नहीं। सब कहते हैं ये मरते दम तक रहती है। शरीर में खुजाल चलती है, पपड़ी निकलती रहती है और खुजालते रहो। सारी दवाइयां करी, आराम नहीं लगा। गुरुदेव सोराइसिस की बीमारी बढ़ती चली गई, ठीक नहीं हो पा रहे थे। लोग हमको हीन भावना से देखते थे, क्योंकि दिन भर खुजाल चलती थी, उसमें से खाल निकलती रहती थी, झड़ती रहती थी। जहां जाओ लोग दूर बैठते थे हमसे। बाबा आपने शंकर जी के पास में बैठना सिखा दिया। आप कहते हो सारी समस्या का हल एक लोटा जल होता है। हमने टीवी के माध्यम से सुना था। एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जल लेकर आते, पीते और पूरे शरीर पर लगा लेते। गुरुदेव लोग हंसते, सब लोग ताना भी देते, क्या होगा, इतनी बीमारी बेकार है, मरते दम तक पीछा नहीं छूटेगा। और बाबा की कृपा से गुरुदेव वो चढ़ा हुआ जल शरीर पे लगा लगा कर पूरी बीमारी ठीक कर ली, और आज दवाई की भी जरूरत नहीं और मेरा पूरा शरीर ठीक है। मैं कथा के पंडाल में बैठी, ये शिव तत्व, ये उघड़ी है। आपका किया विश्वास, आपका किया गया भरोसा टूटेगा नहीं। आयो आप बहुत दूर दूर से आयो, दिल से सुनना। एकांतेश्वर महादेव की कथा मिली है आपको। मार्कंडू जी ने पूजन करी, फल मिला। शिव जी ने आकर दर्शन किया। मांगो। मार्कंडू जी क्या चाहिए आपको? संतान नहीं है मेरे यहां, औलाद नहीं है। औलाद नहीं है? नहीं। क्यों चिंता करते हो? कैसी संतान चाहिए? चिरंजीवी। अगर संतान दूंगा चिरंजीवी तो वो अच्छे लक्षण की नहीं रहेगी। और एक संतान अगर मैं दूंगा आपको जो तुम्हारे यहाँ केवल कुछ वर्ष, 12 वर्ष की अवस्था में मर जाएगी, बड़ी ज्ञानवान होगी, तुम्हारा नाम रोशन करने वाली होगी। कैसी संतान चाहिए तुमको, बोलो। एक संतान वो होती है जिसकी लंबी आयु होती है और दुनिया को दुख देती है। एक संतान वो होती है आयु कम होती है और दुनिया को सुख देती है। आपको कौन सी संतान चाहिए? मार्कंडू जी ने कहा जो दुनिया को कष्ट दे ऐसी संतान नहीं चाहिए। भले मेरी औलाद की उम्र कम हो, भले मेरे बच्चे की उम्र कम हो, पर दुनिया को सुख पहुंचाए ऐसी संतान दीजिए। भगवान ने एक बेटा दे दिया जिसका नाम मार्कंडे हुआ। अवस्था है छोटी, बड़ा ज्ञानी, बड़ा विद्वान। 10 वर्ष की आयु हो गई, मालूम पड़ा कि ये तो मर जाएगा। 12 वर्ष की केवल आयु है इसकी, क्या करा जाए? एकांत में शिवलिंग का पूजन कर कर अगर बेटा मिल सकता है तो एकांत में शिवलिंग का पूजन कर कर बेटे की उम्र भी बढ़ सकती है, यह निश्चित है। अभी आपको कथा में कहा
एकांत का शिवलिंग उम्र बढ़ा देता है। एकांत का शिवलिंग हमारी रोग मिटा देता है। एकांत का शिवलिंग हमारा वैभव प्रदान कर देता है। एकांत है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूं, इस व्यासपीठ से आप लोगों से कहना चाहूंगा, आप जब अपने गांव से कहीं जा रहे हो, घर से कहीं जा रहे हो, नगर से कहीं जा रहे हो, शहर से कहीं जा रहे हो, क्षेत्र से कहीं जा रहे हो, और गाड़ी से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, कहीं आपको कोई ऐसा शंकर जी का मंदिर ओटला दिख जाए जो अकेला कोई नहीं हो, तो आप गाड़ी वाले से कहना 10 मिनट रोक ले, 5 मिनट रोक ले, 5 मिनट। आपके पास में जल भी नहीं है, आपके पास में बेलपत्र भी नहीं है, आपके पास में चढ़ाने का कुछ भी नहीं है, मत होने दो। पर एकांत का कोई शिवलिंग मिल जाए, उसके पास जो पेड़ पौधे लगे हों उसकी पत्ती तोड़कर भी शिव जी को चढ़ाकर अपने दिल की बात कहकर चलते बनना, काम सफल। एकांतेश्वर है। क्या देगा मेरा महादेव ये नहीं मालूम, पर इतना जरूर है वो अपने बच्चों को, अपने भक्तों को दुखी नहीं देखता। अगर अपने भक्तों को दुखी देखता होता, लगभग 1 बजे कथा का समय रहता है, 4 बजे तक, कहीं 2 बजे कथा का समय रहता है, 5 बजे तक। पर आपने टीवी पर जितनी बार भी कथा सुनी होगी, हमने हर बार कहा है, जहाँ जहाँ कथा होती है भोलेनाथ अपने हाथ की कृपा की छाँव कर लेता है। 1 बजे से 4 बजे हो, चाहे 2 बजे से 5 बजे हो, बच्चों को धूप भी नहीं लगने देता। धूप आती है, थोड़ी देर रहती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है। और ये एक कथा में नहीं, कई कथाओं से लगातार बाबा की कुछ कृपा करुणा ही ऐसी है कि वो अपनी छत्र छाया बनाकर कथा सुनवाता है। कितना पंडाल लगाएंगे? ये यजमान परिवार पांडे जी हो, विनोद जी हो, या अभी महाराष्ट्र में 1 दिन के लिए कथा करने नंदुरबार गए, वहाँ रघुवंशी जी हो, कितना पंडाल लगाएंगे? उज्जैन की कथा चाहे विटले सेवा समिति हो, कितना लगाएंगे? लगाने वाले लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, भक्त बढ़ते चले जाते हैं। जैसी चिंता विनोद जी पांडे जी को है कि कहाँ बैठेंगे, कहाँ पंडाल लगाना है और कितना बढ़ाना है, ऐसी चिंता मेरे महादेव को रहती है कि कोई आया है, खड़ा है, धूप पड़ रही है, आएगा, छाँव करेगा, चले जाएगा। लोगों को लग नहीं पाएगा कि कब आया और कब चलेगा, कब आता है, कब जाता है। आप अपनी कथा में मस्त रहो, आप अपनी भक्ति में मस्त रहो, वो आएगा जाएगा, मालूम ही नहीं पड़ता। आपकी चित्त वृत्ति परमात्मा में लगी होना चाहिए। अगर एकांत का शिवलिंग मेरे घर में बुढ़ापे में संतान दे सकता है, मार्कंडू जी वृद्ध हो चले थे तब तक उनकी औलाद नहीं थी। एक भाई ने 17 साल का लिखा है, एक भाई ने लिखा मेरे यहाँ बच्चा होने का तो योग ही डॉक्टर ने मना कर दिया था। मैं समरी देवांगना, पति राजेंद्र देवांगना, तुलसीपुर निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। मैं समरी देवांगना, पति राजेंद्र देवांगना, तुलसीपुर निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। 10 साल से संतान का सुख नहीं था। संतान लाए हो साथ में? उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दो। 10 साल से संतान का सुख नहीं था।
पहली बार जब डॉक्टर को दिखाया था तो उन्होंने कह दिया था तुम्हारे यहाँ कभी औलाद नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे यहाँ संतान के योग नहीं है, गर्भस्थ कुछ समस्या के कारण तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं होगी। पर बाबा ने 10 साल बाद 1 लोटे जल का पान कर कर और एक सफेद आंकड़े की जड़ से संतान की प्राप्ति हुई है, प्रणाम करने के लिए। 10 साल बाद दी। उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दो एक बार, हर हर महादेव। बैठिए बैठिए। ये शिव तत्व है। जब सारी आस समाप्त हो जाए, जब सब दूर से आस छूट जाए, तब मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे मैं तेरे भरोसे आता है आप लोगों को? जरा एक बार जम के बोलिएगा, मेरे बाबा मैं मेरे बाबा दया कर, मैं तेरे ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे ना घर के भरोसे ना परिवार के भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना इनके भरोसे ना ना इनके भरोसे ना उनके भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, तेरे भरोसे। हम उसके सहारे जी, हम उसके बल पर जी। जब आप ये प्रार्थना करो ना, दिल से करा करो, मैं तेरे, आपको ऐसा महसूस होगा आपके पास में कोई घूम रहा है, वो सुन रहा है जिसको आप सुनाना चाहते हो, वो देख रहा है जिसको आप दिखाना चाहते हो, वो कर रहा है, पूरी व्यवस्था वो कर रहा है। महाराज मार्कंडे जी 10 वर्ष के हो गए, पिता मार्कंडू जी ने कह दिया अब ये मरने वाला है, माता पिता के सामने मरेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। माँ की स्थिति क्या होती है, पिता की स्थिति क्या होती है, ये माता पिता ही जानते हैं। कुंवारी अवस्था में अगर कोई बच्चा मरता है, माता पिता के सामने कोई प्राण छोड़ देता है, उस माता पिता से पूछो उसकी हालत क्या होती है। चले जाएगा। कहा बच्चे को एक ही चीज सिखाई, सबके चरणों को प्रणाम करना सीख जाओ। जब सबके चरणों को प्रणाम करना सीख जाओगे तो अपनी जिंदगी अपने आप सार्थक हो जाएगी। क्या मिलता है प्रणाम करने से? क्या मिलता है नमन करने से? क्या मिलता है? भगवान के चरणों को प्रणाम करो, माता पिता के चरणों को प्रणाम करो, घर के बड़ों को प्रणाम करो, घर के बुजुर्गों को प्रणाम करो। घर के ही नहीं, बाहर का कोई मिल जाए उसको भी नमन करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, प्रणाम करते हुए चलिए। क्या मिलेगा? अगर कुछ नहीं मिलेगा तो मुख से आशीर्वाद तो दे देगा। प्रणाम, कोई नीचे झुककर तुम्हें प्रणाम कर रहा है
कितना भी बेर हो, कितना भी विवाद हो, प्रणाम करने वाले को कोई गाली नहीं देता। प्रणाम करने वाले को अगर कुछ नहीं देगा तो हाथ सिर पर रख देगा, वो भी नहीं करेगा तो उठा देगा, वो भी नहीं करेगा तो उसको देख तो लेगा, उतने में भी उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। प्रणाम की शुद्धता। करो प्रणाम। मार्कंडे जी को सिखा दिया, प्रणाम करना प्रारंभ करा मार्कंडे जी ने। जो मिले उसको नमन, जो मिले उसको प्रणाम। एक बार देवऋषि नारद आ रहे थे, मार्कंडे जी ने उनको देख लिया। देखते से ही उन्होंने कहा श्रीमन नारायण। मार्कंडे जी जान गए यही नारद जी हैं, अपन इनको पहचानते तो है नहीं, प्रणाम करने में क्या जाता है। उन्होंने दंडवत कर लिया। जैसे ही प्रणाम करा, नारद जी के मुख से निकल गया चिरंजीवी भव। नारद जी ने जैसे ही कहा चिरंजीवी भव, मार्कंडे जी जैसे उठे तो मार्कंडे जी के सिर पर देखा कि इनकी रेखा तो मस्तिष्क की आधी कटी हुई है, अभी 2 साल में तो ये मरने वाला है। मार्कंडे जी को मैंने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। नारद जी आधे टेंशन में पड़ गए, गलत गाड़ी में बैठ गए। ये भिलाई जा ही नहीं रही है। जाना था भिलाई, पहुंच गए राजनांदगांव, गलत गाड़ी में बैठ गए। अब नारद जी ने विचार करा करूं तो करूं क्या। नारद जी मार्कंडे जी के पिताजी के पास पहुंच गए। मार्कंडू जी से कहा नमन प्रणाम श्रीमन नारायण। देवऋषि नारद ने जैसे ही प्रणाम किया तो मार्कंडू जी ने पूछा क्या बात है, हम आपके बेटे को हमारे साथ ले जाना चाहते हैं। मार्कंडू जी ने विचार करा बेटा मरने वाला तो है, अच्छा है माता पिता से दूर हो जाएगा, प्राण भी छूटेंगे तो दूर छूटेंगे, ले जाओ इसको ले जाओ। अब जो जाने ही वाला है उसको लेकर जा रहा हूं, चले जाओ। अच्छा देवऋषि नारद ले जा क्यों रहे हैं? देवऋषि नारद को क्या पड़ी कि इसको लेकर जा रहे हैं? उनको ले जाने का केवल एक ही कारण है। अब मैंने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। ये आशीर्वाद किसी ना किसी के माथे लुढ़काना पड़ेगा। बहुत चतुर होते हैं नारद जी, बहुत चतुर। अब ये इनको ले गए देवऋषि नारद मार्कंडे जी को। सबसे पहले पहुंच गए देवताओं के पास, सारे देवताओं के पास गए। अब इनकी तो आदत में थी मार्कंडे जी के दंडवत करना। इन्होंने जितने देवताओं के यहाँ जाए मैं झुक के दंडवत कर दें। देवता इतने खुश, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। देवऋषि नारद इतने खुश, गाड़ी चेंज। अब अपनी गाड़ी में ये है ही नहीं, अब तो ये दूसरे की गाड़ी में बैठ गए। देवऋषि नारद इनको इंद्र के पास ले गए। इंद्र ने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। देवऋषि नारद बोले बहुत बढ़िया महाराज, क्या कहने तुम्हारे, 2 साल में मरने वाला। इंद्र ने नारद जी के चरण पकड़ लिए, तुम्हारे पांव पड़ूं, आशीर्वाद मेरा गड़बड़ हो गया, कुछ मेरे ऊपर कृपा कर दो। देवऋषि नारद बोले हम भी ऐसे ही फंसे थे जैसे तुम फंसे हो, अब तुम जानो। देवऋषि नारद ने जैसे कहा तो इंद्र मार्कंडे जी को पकड़कर ब्रह्मा जी के पास ले गए। ब्रह्मा जी के चरणों में जैसे ही मार्कंडे जी ने दंडवत करी तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी भव। इंद्र बोले अब हम जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों? ये बच्चा 2 साल में मरने वाला है, हम गलत गाड़ी में बैठ गए थे, अब तुम निपटो। अब ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, हम ही ने तो भाग्य लिखा है इसका कि ये 12 साल में मर जाएगा, केवल 2 साल बचे थे, अब तो 1.5 बच्चे घूमते फिरते यहां आया है और हमें उलझा दिया इंद्र ने। क्या करें? ब्रह्मा जी उनको पकड़ के ले गए भगवान विष्णु के पास में। जो मार्कंडे जी ने देखा भगवान विष्णु और लक्ष्मी को दंडवत कर ली। जैसे ही दंडवत करी भगवान के चरण लक्ष्मी जी दबा रही थी, इतनी खुश हो गई, उन्होंने भी कह दिया चिरंजीवी भव। इतने में भगवान विष्णु की दृष्टि गई कि लक्ष्मी मेरा पांव छोड़कर किसको आशीर्वाद दे रही है। जो भगवान विष्णु ने देखा तो कोई बच्चा दंडवत कर रहा था, प्रणाम कर रहा था। भगवान विष्णु ने कह दिया चिरंजीवी भव। ब्रह्मा जी बोले अब हम जा रहे हैं। भगवान विष्णु बोले कहां जा रहे हैं? कि हमारी आफत तुमने ले ली। क्या हुआ? भगवान विष्णु ने पूछा तो ब्रह्मा जी बोले इसकी लेखनी में लिखा है ये मर जाएगा 12 साल में, 1.5 साल बचे हैं। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा तू हर किसी को आशीर्वाद दे देती है। लक्ष्मी जी बोली मेरे से गलती हो गई थी, तुमने काहे को गलती करी?
तुम तो चतुर थे, तुम्हारा नाम चतुर नारायण है, फिर काय को आशीर्वाद दिया? भगवान विष्णु ने मन में सोचा अब क्या करे। भगवान विष्णु बोले सारे देवताओं के लिखे को पलटने वाला तो केवल एक ही है, और वो देव अधिदेव महादेव है। भगवान विष्णु ने मार्कंडे जी का हाथ पकड़ा, जंगल में ले जाकर बिठा दिया। जंगल में ले जाकर बिठाकर कहा कि यहां पर एक शिवलिंग लेकर स्थापना कर ले, पूजन करना प्रारंभ कर दे। एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लेकर आ गए शिवलिंग की आकृति का और रख लिया और उसकी आराधना करना प्रारंभ करी। जल चढ़ाए, बेलपत्री चढ़ाए, पत्ती चढ़ाए, फूल चढ़ाए। भगवान विष्णु चले गए, अकेला शिवलिंग और अकेला मार्कंडे पूजन में ऐसा लीन हो गए, एकांतेश्वर महादेव की भक्ति में ऐसे लीन हो गए, ऐसे लीन हो गए। बार बार भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को भेजते, देख के आ महादेव आए कि नहीं आए, क्या भी नहीं आए, नहीं आए। मरने में केवल 2 दिन बाकी थे। यमराज ने अपनी सेना तैयार करी, मरने में 2 दिन बाकी थे। 2 दिन पूरे हो चले, 2 घंटे बाकी थे, 2 घंटे पूरे हो चले, 2 मिनट बाकी थे, 2 मिनट पूरे हो चले और शंकर भगवान का शिवलिंग मार्कंडे जी पकड़े थे। 2 सेकंड में यमदूत नीचे आ रहे थे यमराज के साथ। इतनी देर में महादेव प्रकट होकर कहते हैं मेरा बच्चा कहीं नहीं जा सकता, चिरंजीवी एकांतेश्वर महादेव वहां प्रकट। जिनकी पत्रिका देखकर, जिनके ज्योतिषाचार्य ब्राह्मण विद्वान भूदेव, जिनको दुनिया के लोग कह दें कि तेरी आयु कम है, उसे एकांत में शंकर जी का मंत्र जपना चाहिए। अगर शिवलिंग की पूजन भी नहीं कर सको तो एकांत में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपना चाहिए। वो भी ना बन सके तो नमः शिवाय जपना चाहिए। वो भी ना बन सके तो पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपना चाहिए। एकांत, और जितना एकांत में बैठकर जपोगे वो उतना मिलेगा। हम क्यों कहते हैं कथा सुनने बैठो, अपने पहचान वालों के पास कभी मत बैठो। जितने पहचान वालों के पास बैठोगे महाराज कोई भी अच्छी बात कहेगा तुम तुरंत बात करने में लग जाओगे। और जब भी कथा सुनने बैठो, जिससे तुम्हारी अच्छी नी बने, जिससे तुम्हारी नी पटे, उसके पास बैठो। क्यों? कोई भी अच्छी बात आएगी ना, जरा सा भी तेरा पांव उसके ऊपर रखा है ये सदेगी ना धर के, दूसरी बार तुम खुद फिर धीरे से अच्छे से बैठ जाओगे एकदम शांत। तुम्हें मालूम है ये बाजू में बैठी इससे अपनी अच्छी बनती नहीं, इसीलिए तो पूजन करने बिठाते हैं तो पति पत्नी को साथ बिठाते हैं, क्योंकि इन दोनों की कभी आपस में बनती नहीं। ये सही बैठेगी तो ये भी सही बैठेगा, ये सही बैठेगा। अगर इस पति ने जरा सा मोबाइल चलाया पूजन करते समय तो इसने और इसका ध्यान कहीं गया, आधा किलो दूध लिया, झाड़ू लगाते लगाते वहां तक लिया, इतने में पति ने इसीलिए इन दोनों को बिल्कुल साथ में बिठाते, इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ, दोनों को बिठा, दोनों इनका साझ। अच्छा, भगवान की बड़ी कृपा है पति पत्नी पर भी, ये आपस में प्रेम रहे तो इतना रहे, इतना रहे, इतना रहे कि एक पानी पूरी को आधा आधा खा ले, इतना प्रेम है। और आपस में प्रेम नहीं रहे तब देखो इन्हें पिज्जा भी अलग अलग चाहिए, कुछ प्रेम वाली बात है। केवल भगवान विष्णु ने मार्कंडे जी को मार्ग बताया था कि एकांत में जाकर भगवान का भजन करना। ये शिव महापुराण की कथा जो भिलाई में हो रही है,
और आप लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हो 2 बजे से 5 बजे तक, सबको सूचना कर दो कि एकांत में पूजन करने का क्या फल होता है। मालूम पड़ना चाहिए कि भगवान विष्णु ने मार्ग बताया था मार्कंडे जी को, तो मार्कंडे जी उस मार्ग पर चले तो उनकी उम्र बढ़ गई। जो शिव महापुराण के बताए हुए मार्ग पर चलता है उसकी भी जिंदगी सफल हो जाती है। ये शिव, इसको शिव तत्व। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो देवराज नाम का ब्राह्मण है, गलत संग पाकर चोरी करता और वो चोरी का धन लेकर आता। चोरी का धन, चोरी के धन। मेरा कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जितने भी कार्यकर्ता बाउंसर या आयोजक समिति के जितने भी सदस्य रहते हैं, उनसे एक निवेदन आज पहले दिन ही हम कर रहे हैं कि भक्त लोग कथा सुनने के लिए नीचे बैठे रहते हैं और आप लोग रास्ते में खड़े रहते हो। ऐसे कई लोग हैं जिनको दर्शन नहीं हो पाता। आप लोगों से केवल इतना सा निवेदन रहेगा, जैसे जहां भी कोई कार्यकर्ता, जब जरूरत पड़े आप तुरंत खड़े हो जाया करो, मना नहीं है। पर और एक चीज हमने यहाँ पर देखी, कई जगह पंडालों में पुलिस अंदर खड़ी रहती है, परंतु हमने यहाँ की व्यवस्था, आदरणीय एसपी महोदय, कलेक्टर महोदय को धन्यवाद देंगे, जो पुलिस भी एक साइड खड़े होकर व्यवस्था संभाल रही है। वो लोग भी कहते हैं कि बैठ जाओ, एक जगह बैठकर पीछे वालों को तकलीफ नहीं होगी तो ये कुछ भी नहीं बोलेंगे, आराम से कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे। हमारा कैमरे वालों से भी निवेदन है, जब तक तुम्हारा कैमरा चले तुम चलाओ, मना नहीं, पर बीच बीच में इनको आकर कोई फालतू के लोग तकलीफ ना दें, जिससे किसी भी श्रोता भाई बहन को कोई कष्ट ना हो। एक अकेला व्यक्ति खड़ा होता है, उसके पीछे 10 लोग बैठे रहते हैं, उनको दर्शन नहीं हो पाता, तकलीफ होती है, उनको कष्ट होता है। आप कथा में आए हो, आराम से व्यवस्था करें। और मुझे विश्वास है इस व्यासपीठ की बात को विनोद सिंह जी और आदरणीय पांडे जी इस बात को स्वीकार करेंगे और कार्यकर्ताओं से निवेदन करेंगे। कितनी प्रभु की कृपा है। मैं भिलाई के दुर्ग के एसपी महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो उन्होंने इस कार्यक्रम के पहले कई चोरों ने अपनी अपनी व्यवस्था जुटा कर रखी थी। जैसे पानी बेचने वाले पानी की व्यवस्था रखते हैं, कुरकुरा बेचने वाला कुरकुरा की व्यवस्था रखता है। चोरों ने अपनी व्यवस्था करके रखी थी कि अपन को कितनी चोरी करना है, पर यहाँ के एसपी महोदय और पुलिस प्रशासन ने जो चोरों के ग्रुप को पकड़ा, उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। संपूर्ण पुलिस प्रशासन को और छत्तीसगढ़ प्रदेश की इस पुलिस व्यवस्था को मैं साधुवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोरदार ताली बजा, बहुत साधुवाद। ये शिव तत्व है। देवराज अपने प्राणों को त्याग दिया, बिंदुक प्रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने शिव तत्व को जाना और शिव महापुराण की कथा करवाई। भगवान ईश्वर जी गोरा जी का स्वरूप धारण कर कर भगवान देवाधिदेव महादेव पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं ईश्वर जी और गोरा जी को।